डियर स्टूडेंट्स, आज हम अकबर की रिलीजियस पॉलिसी पढ़ने वाले हैं, यानी कि धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति या उसका धार्मिक दृष्टिकोण क्या था, उसका रिलीजियस जो अप्रोच है वो क्या रहा। ठीक है, तो अकबर कब मुगल बादशाह बना था, ध्यान रखिएगा 1556 में। ठीक है, और कब तक रहा था, 1605 तक। ठीक है, तो बेटा भारत कैसा देश है, भारत में जो है बहुसंख्यक आबादी कौन सी है, बहुसंख्यक आबादी किसकी है, हिंदू लोगों की। ठीक है, और हम इस समय की बात कर रहे हैं जबकि अकबर बादशाह थी। और शासक वर्ग कौन है, मुस्लिम। शासक वर्ग कौन है, मुस्लिम। ठीक, ये बात हो गई। इसके अलावा हिंदू के अतिरिक्त भी अन्य धर्म भी हैं, जैसे जैन, पारसी, ईसाई इत्यादि। ठीक है, तो अब इस विविध समाज में, वैरायटी भरे समाज में क्या लाना, एकता बनाए रखना एक चुनौती का काम है। ठीक है, चाहे ये सम्राट अकबर हो या फिर कोई दूसरा शासक हो, क्योंकि हम अकबर के समय पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस विविधता भरे समाज में एक यूनिटी बनाए रखना, जिससे कि उसके उस शासक के जो उस शासक की सल्तनत या उसका जो साम्राज्य है वो स्थायित्व में बना रहे। ठीक है, और विस्तार करे, तो इसके लिए यूनिटी का रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में अकबर ने अपनाई कौन सी नीति, तो ऐसे में अकबर ने धर्म के मामले में उदारता और सहिष्णुता की नीति अपनाई। ठीक है, जिसे कहा जाता है सुलह ए कुल की नीति। ठीक है, सुलह एक कुल, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो सुलह एक कुल की नीति जो आधारित होती है सार्वभौमिक, यानी कि यूनिवर्सल सार्वभौमिक शांति और सद्भाव पर, यूनिवर्सल यूनिटी। ठीक है ना, जिसमें विभिन्न धर्मों के बीच या विभिन्न धर्मों का सम्मान और समानता का व्यवहार हो। ठीक है, समानता का व्यवहार हो। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो अकबर ने धर्म के मामले में कैसी नीति अपनाई, उदारता और सहिष्णुता की। ठीक है, नर्म दिल, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम कह तो दिया हमने, अब हम जाने तो उसके काल में, उसके शासन काल के दौरान कौन कौन सी ऐसी घटनाएं रही जिससे हम उसकी नीति को उदार और सहिष्णु बता रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विशेषताएं, अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं। ठीक है, तो पहला, सबसे पहले तो बेटा उसने तीर्थ यात्रा को एबॉलिश कर दिया या हटा दिया, सन था 1563। ठीक, दूसरी चीज जजिया, जो गैर मुस्लिमों पे टैक्स लगता था, उसको 1564 में 1564 में हटा दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ बेटा, इसका उद्देश्य क्या था कि समाज में क्या बना रहे, एक सामाजिक समरसता की भावना बनी रहे, या हिंदू जो है वो अपने शासक वर्ग पर क्या रखें, भरोसा कायम रखें। ठीक है, तो समरसता बनी रहे, सामंजस्य बना रहे। ठीक, दूसरी चीज़ बात करते हैं बेटा, ये है हमारा इबादत खाना। इबादत खाना क्या है, इबादत खाना अर्थात इसको समझ लो उपासना गृह, या फिर यहाँ पर रिलीजियस डिबेट होती हैं। ठीक है, धार्मिक संवाद, धार्मिक पर चर्चा करी जाती है। ठीक है, तो इबादत खाना, इसका निर्माण उसने फतेहपुर सीकरी में करवाया था।
कब? 1575 में करवाया था। पहले इसमें जब बना था तो पहले इसमें सिर्फ मुस्लिम विद्वान जाते थे, लेकिन 1578 में 1578 में उसने सभी धर्मों के लिए खोल दिया। सभी धर्मों के विद्वान यहाँ पर जाकर जो है वो संवाद कर सकते थे। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई है ना। और इस 1578 में उसने सभी धर्मों के विद्वानों को बुलाया, जैसे इस्लाम तो जाएंगे ही, इस्लाम धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, क्या विद्वान, ठीक है, जिनको अपने धर्म की अच्छी खासी नॉलेज हो। ठीक है, और जैन, पारसी, इन सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया। ठीक है, और यहाँ पर एक तरीके से एक धार्मिक संवाद हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था उसका सत्य की खोज या फिर आपसी समझ विकसित करना, पारस्परिक समझ विकसित करना। ठीक है, चलिए ये 2 घटनाएं हमने देख ली, और भी देख लेते हैं बेटा। अगली चीज जो है वो है 1579 में 1579 में महजरनामा। ये क्या है? ये एक घोषणा है, ठीक है, जिससे क्या किया गया? उलेमाओं के प्रभाव, यानी कि उलेमा यानी कि मुस्लिम धर्मगुरु, उलेमाओं के प्रभाव को सीमित कर दिया गया। अर्थात ये कहा गया कि जब कभी धार्मिक पहलुओं पर या धार्मिक कोई विवाद होगा, धार्मिक मसले पर, तो क्या होगा? तो आखिरी फैसला जो है वो बादशाह का होगा, यानी कि सम्राट जो है वो सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि सम्राट जो है वो अपनी प्रजा के हित के हिसाब से फैसला लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सम्राट की सर्वोच्चता या राज्य की सर्वोच्चता सिद्ध करी गई। ठीक, ये बात होगी बेटा। अब अगली बात कर लेते हैं। 1582 में दीन ए इलाही, इसे कहते हैं एक नया धर्म, जबकि ये कोई एक संगठित धर्म नहीं था। ठीक है, ये एक तरीके से अकबर ने सभी धर्मों के जो मूल तत्व हैं उनको मिलाकर, इसे हम कहें अगर, एक आध्यात्मिक विचार था। ठीक है, या फिर इसे हम नैतिक और धार्मिक मार्ग भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा दीन इलाही के अंतर्गत नैतिक आचरण पर बल दिया गया था। ठीक है, तो नैतिक और धार्मिक मार्ग। ठीक, तो इसकी शुरुआत करी, हालांकि बहुत दिन चला नहीं, तो ये बात होगी, है ना। फिर कुछ और घटनाएं, जैसे कि अकबर ने जो जबरन धर्मांतरण किए जाते थे उन पर रोक लगाई। हिंदुओं में प्रचलित एक कुप्रथा जिसे कहते सती प्रथा, उस पर रोक लगाने का प्रयास किया। ठीक है, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया। ठीक है, और उस समय मुगलों को जो सबसे ज़्यादा चुनौती दे सकता था वो कौन था? हिंदुओं की तरफ से वो थे राजपूत शासक। तो उनके साथ क्या कर लिया? उनके साथ वैवाहिक संबंध, और उनको दे दिया बेटा प्रशासन में हिस्सा, प्रशासन में भागीदारी। किसको? राजपूतों को। ठीक है, तो राजपूतों को जब उनके साथ एक तरीके से रिश्तेदारी जो है ना जब कायम हो जाएगी तो फिर विवाद कम हो जाएंगे। ठीक है, और प्रशासन में हिस्सा दे दिया गया, बड़े बड़े मनसब प्रदान किए गए। ठीक, तो राजपूत और अकबर के बीच में क्या है, वो एक विश्वास बना रहा। ठीक, तो इस तरीके से अकबर एक ऐसे राज्य की स्थापना चाह रहा था कि उसका राज्य ऐसा हो जहाँ पर धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। ठीक, जिससे जो जनता है
या उस राज्य में एकता बनी रहे। ठीक है, एकता बनी रहे और मुगल साम्राज्य जो है वो स्थायित्व के साथ प्रसार करे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।